यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विज़न है इसका टेस्ट नंबर 11 है, ठीक है, और कोड नंबर ऑलरेडी यहाँ पर दिया है 4136। तो जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो भी टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट नंबर 11 है। ऑलरेडी 10 तक मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 11 नंबर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 11 नंबर जो टेस्ट है आपका, ये गवर्नेंस रिलेटेड है, ठीक है, जो भारतीय शासन होती है, प्रशासन, उससे रिलेटेड संबंधी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे जितने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, ये बोला भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का क्या है, अधिकार देता है, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाए, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग जो आपका है, ये निर्वाचन जो प्रतीक है, आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के द्वारा राजनीतिक दलों की पहचान और प्रतीक आवंटित करने का अधिकार प्रदान किया गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला है ये गलत हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक दलों को विभाजन की स्थिति में दल के प्रतीक संबंधित विवाद पर उच्च न्यायालय निर्णय करता है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। इसका जो निर्णय होता है, जो निर्णय करता है ये ईसीआई, ठीक है, ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इसका जो दल जो प्रतीक है उसके तो किए गए कुछ निर्णय हैं वो उसके द्वारा दिए जाते हैं, जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। यहाँ तक कि जो सदीक अली जो और अन्य बनाम यहाँ पर केस था, उसमें 1971 में भी उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय, उसने भी इसकी क्या वैधता को बरकरार रखा था, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ये भी, तो सेकंड भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका उच्चतम न्यायालय, ठीक है। क्या होगा, उच्चतम न्यायालय। सुलझाने के लिए हमारा जो न्यायालय है उसकी सुलझाने के लिए शरण लेता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों गलत हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ से। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो रहेगा, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने मातृ देवी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, राइट। तीसरा क्या है, उन्होंने प्रसिद्ध कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा की रचना की थी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। कब की थी, 1918 में, ठीक है, 1918 में की थी ये। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी तीनों से हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत और तराई क्षेत्र। तो ये कितने बोला है, कितने क्षेत्रों में मिरिस्टिका स्वयं यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है, राइट, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, ये जो इनकी जो स्वयं जो है, इनकी जड़ जो जल होती है भरावरी दशा में सदाबहार वृक्ष क्या विकसित करती हैं, ठीक है। इनकी जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक निरूट्स जड़ और दूसरा आपका स्लिट रूट्स होती हैं ये, राइट। तो ये क्या है, इनकी उपस्थिति भारत में अनोखे पर्यावरण मुख्यतः जैसे कि पश्चिमी घाट में विकसित हुए, ठीक है। और साथ ही क्या, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें भी, ठीक है, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार दोनों, तो दो में यहाँ पर आप ये पाए जाते हैं, ना कि आपका पूर्वोत्तर भारत और तराई क्षेत्र में, सिर्फ दो में पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें आपको जगह शिल्प दिया है, यहाँ पर राज्य दिए हैं, जर जो दोजी, कामदानी, गोटापट्टी और आपका टिल्ला। तो इसमें से कितने यहाँ पर योग में यहाँ पर बता रहे हैं कि सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये बोला है जरदोजी, ये भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये सब क्या है यहाँ पे होगा, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपका कामदानी या बदला इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में होगा, ना कि उड़ीसा में, ये गलत हो जाएगा। गोटापट्टी आज से आपका होगा डंका और गोटापट्टी राजस्थान में होगा, तो ये करेक्ट है। टिल्ला आपको जम्मू कश्मीर और पश्चिमी भारत के कुछ भाग में यहाँ पर होते हैं, तो आपका फोर्थ यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। दो सही है, दो गलत, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये संविधान में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के साथ वित्त आयोग के गठन का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, सही बोला है। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता होती है, जो क्वालिफिकेशन होता है, उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ये गलत होगा। ये अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग का, ठीक है। इसके दो, ठीक है, दो के तहत संसद को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अर्हता यहाँ पर बताएगा, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, आयोग, पहला आपका सही था, दूसरा गलत था, ठीक है। तीसरा, आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय की संतुष्टि करता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो हमारे कितने, दो करेक्ट है, तो केवल दो यहाँ से आंसर हो जाएंगे, 5 का बी, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं इसको। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25 सदस्य देशों का एक समूह है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत इस समूह में 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। दूसरा है हिरोशिमा AI प्रोसेस
G20 देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा क्योंकि ये G7 देशों, ठीक है, G7 देशों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में यहाँ पर होगा, ना कि G20, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र प्रायोजित योजना CSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत सरकार द्वारा इनका विस्तार राज्यों तक किया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, BK चतुर्वेदी समिति की अनुशंसा पर योजनाओं कि अतिव्यापन से बचने हेतु CSS का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा, विनियोग विधेयक अधिनियम होने के बाद किसी योजना के लिए आवंटित बजट केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीधे जो राज्य हैं उसके संचित निधि में भेज दिया था, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि CSS के मामले में बजट जो संबंधित मंत्रालय हैं उसके माध्यम से आवंटित होगा, ना कि ये सीधे राज्यों को भेजा जाएगा, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2, 1 और 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मान्यता प्राप्त दलों की संख्या आम निर्वाचनों के उन्नत प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है, पहला बात करेक्ट है। दूसरा, प्रथम आम निर्वाचनों में केवल 3 राष्ट्रीय दलों में प्रतिभाग किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना लिया था उन्होंने, कम से कम यहाँ पर देखो फर्स्ट 1952, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि केवल 3 राष्ट्रीय दलों में भाग लिया था, ये गलत होगा। 1952 में आपका फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ जो नेशनल पार्टीज़ थी आपकी 14, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नंबर ऑफ पार्टीज़ थी वो 39 थी, यहाँ पे बोला केवल 3, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में केवल उनके उपयोग के लिए आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3, 1 और 3 करेक्ट है, तो 8 यहाँ पे बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसको यहाँ से देखते हैं। डिफ़ॉल्ट जमानत जांच, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जमानत जांच एजेंसी द्वारा समय पर जांच पूरी करने के विफल रहने के कारण दी जाती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को, ठीक है, मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों के लिए न्यायिक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो 9 नंबर था यहाँ से उसका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से वो भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा बात, मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, 90 दिनों के लिए दे सकता है, ना कि 60 दिनों के लिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 यहाँ से आपके आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, भारत में पहला साम्यवादी कम्युनिस्ट जो है, ठीक है, साम्यवादी कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल 1957 केरल में पीठ गठित किया गया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका 10वें का ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका सही बात बता रहा है। दूसरा, 1977 तक कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय दल था, उस तो आप बताना है में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये 1977, ठीक है, 1970 के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय लोक दल जैसे विपक्षी राजनीतिक दलों का उदय हुआ था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ विरोधी नेताओं द्वारा कांग्रेस छोड़ दी गई थी, ठीक है। जनता पार्टी का फिर गठन किया था, इसने भारतीय संसद में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा अनकरेक्ट है। तो आपका आंसर होगा सी, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वें में एक सही है किंतु दूसरा सही नहीं है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे, इसमें पहला स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है क्योंकि मूल संविधान में अधिकरणों से संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे एक नया भाग, कौन सा भाग, 10 और आपका ये जो 4, 14 और एक भाग ए, ठीक है, इस भाग में आपका जोड़ा गया था, राइट। नेक्स्ट है, ये पहला करेक्ट होगा। दूसरा, इसमें केवल 2 अनुच्छेद शामिल, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 का सी, दोनों करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण जो आपका पॉक्सो अधिनियम 2012 है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों से संबंधित होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे 18 वर्ष से कम आयु, ना कि 16 वर्ष से, ठीक है। ये है अधिनियम ऐसे अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने हेतु विशेष न्यायालयों का गठन का प्रावधान करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड करेक्ट है। तीसरा, यह अधिनियम राष्ट्रीय राज्य स्तर के स्थापित बाल जो संरक्षण आयोग है वो अधिनियम के प्रावधान के तहत आपका निगरानी रखने का यहाँ पर
अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो तीसरा बात यहाँ से आपकी करेक्ट है, 2-3 करेक्ट है, 1 गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 आंसर, ठीक है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसी देखो यहाँ पर किसी आपको परिच्छेद दिया और यहाँ पर किसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आप ये पूरा परिच्छेद आपको रीड करेंगे। इससे बोला है आर्टसक नाम भी दिया जाता है और दक्षिण काकेशस में स्थित एक भू आबद्ध पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। देखो पहले आंसर देख लेते तो उसके हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो हमारा आंसर यहाँ पे होगा इसका आंसर होगा नरगोनो काराबाग, ठीक है। नरगोनो काराबाग होगा ये है, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले, आपको आप समझाते हैं यहाँ से। देखो ये विवादित जो आपका नागोर्नो काराबाख है, ये क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 30 वर्षों से विवाद बना हुआ है। इस वजह से क्या करंट को लेकर न्यूज़ में आ गया था, ठीक है। अब ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। और नागोर्नो जो काराबाख है क्या? नागोर्नो काराबाख दक्षिण काकेशस में स्थित भू आबद्ध पर्वतीय क्षेत्र होता है, ठीक है। नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया के लोगों द्वारा आर्टखस के नाम से यहाँ पे इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से इसका आंसर हो गया। 14 निम्नलिखित में से कितने विषयों के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 323 के तहत अधिकरण स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक एवं श्रम, ठीक है। उसके बाद क्या है? भूमि सुधार, राइट। उसके बाद क्या होगा? संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्र और कराधान, ये सभी इसके लिए शामिल होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सभी हमारा क्या है? राज्य विधानमंडल और आपके जो संसद इसके विषय में 323 के तहत इस अधिकरण स्थापित कर सकते हैं। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे संविधान संशोधन में के माध्यम से स्थायी निकाय के रूप में गठित किया गया था, ठीक है। 15 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला है, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 1988 में सरकारी आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग था, उसने सुझाव दिया था कि परिषद में एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं गठित हुआ था। अगला गृह मंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किया जाता है, न कि ये आपका जो गृह मंत्री है, ठीक है। तीसरा, संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि इसके निर्णय उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। तो तीनों गलत हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई सही नहीं है। 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या है? चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये आपका गलत होगा, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो RPA 1951 की धारा 33(7) इसके अनुसार, न कि संविधान के अनुसार, एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। यहाँ बोला संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं होगा, ये आपका होगा RPA अधिनियम के द्वारा, ठीक है। लड़ सकता है बट संविधान के अनुसार नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एक पॉइंट से देखो आंसर यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिन के भीतर एक सीट से त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो उसको दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से जब बोल रहा है इसका, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाता है उसे परिणामतः घोषित होने से 14 दिन के भीतर एक सीट से त्यागपत्र देना होगा। ऐसा न करने पर दोनों सीट रिक्त हो जाएंगे। तो ये आपका करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत अधिकरणों की संख्या 26 से घटाकर क्या 19 कर दी गई थी, ठीक है। तो 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दूसरा, आयकर अपीली अधिकरण की स्थापना भारत में पहले अधिकरण के रूप में की गई थी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए नियम बनाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकारों के पास है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के पास है, ना कि राज्य के पास। तो आपका 1-2 करेक्ट है, तीसरा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, सेवोत्तम ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक मूल्यांकन पर सुधार ढांचा है, ठीक है। 18 का पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, इसे 2006 प्रशासनिक सुधार के लोक शिकायत विभाग के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि इसे 2006 में लोक सेवा के वितरण मूल्यांकन सुधार के लिए यहाँ पर ढांचा तैयार किया गया था। दोनों बातें सही हैं। तीसरा है, केरल इस मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य था, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ये सब इसके 4 राज्य थे, ना कि यहाँ पर केरल।
तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 करेक्ट है, तो हमारा बी यहाँ से 18 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दल पंजीकरण रद्द करना, भारत में भारत के निर्वाचन आयोग के दलों को पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा, अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता यहाँ पर रद्द नहीं की गई है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड बात आपकी जो है वो भी गलत है। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। देखो, हाल ही में क्या ईसीआई ने तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनको राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता रद्द कर दी थी। तो यहाँ पे बोला ऐसा कभी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों के तहत भारत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन, अपराध की जांच भूमिका निभाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, ये भी सही है। विदेशी मुद्रा धन संचल तस्करी अधिनियम, ये भी सही है। भगोड़ा अधिनियम जो आपका 2018 भी सही है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये भी। तो चारों इसके स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धर्मवीर आयोग, रिब्रो आयोग समिति, गौर समिति, स्ट्रेची आयोग, इनमें से कितने पुलिस सुधारों से संबंधित हैं। ठीक है, पुलिस सुधारों से संबंधित कितने, तो करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे इसमें पुलिस प्रशिक्षण गौर समिति। ठीक है, आपको ये गौर समिति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह, यहाँ पर मैंने दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पुलिस प्रशिक्षण गौर समिति हो गया। रिबेरो समिति, पुलिस प्रशिक्षण रिबेरो समिति, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पुलिस सुधार पर पद्मनाभया समिति। ठीक है, पद्म जो पद्मनाभया समिति है वो हो गई, ये भी यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ है। राइट, तो इसमें और कौन सा दिया हुआ है, इसमें दिया स्ट्रेची आयोग दिया है, और आपका धर्मवीर आयोग, ये 2 बचता है ना। जिसमें आपका आपराधिक न्याय जो प्रणाली सुधार है, मलिमत समिति, ये भी यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें 2 यहाँ पर जो हैं वो मैच कर रहे हैं आपके। ठीक है, 2 जो मैंने आपको बताया वो मैच कर रहे हैं। आपको जो बचा है धर्मवीर आयोग, ये भारत सरकार ने 1970 में एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग को यहाँ पर नियुक्त किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को महसूस किया था कि स्वतंत्रता के बाद देश में दूरगामी परिवर्तन हुए, लेकिन देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो अमूलचूल परिवर्तन थे, उसकी पुलिस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर कोई समीक्षा नहीं की गई थी। ठीक है, तो हमारे ये भी यहाँ पर धर्मवीर आयोग 3 यहाँ से करेक्ट होंगे, केवल 3। सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पर अत्याचार निवारण जो अधिनियम 1989 उसके बारे में आपको विचार करना है। लोक सेवकों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम का दायरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तक भी विस्तारित है। ये जानबूझकर अधिनियम के तहत किए गए जो अपने कर्तव्य हैं उसकी अवहेलना करते हैं। ठीक है, तो 22 का यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, गलत है क्योंकि लोक सेवकों जो कर्तव्य की कुछ अपेक्षा है, जैसे कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जनजाति उनका सदस्य नहीं है, ठीक है, उनका सदस्य नहीं है, तो इस अधिनियम को उसके अधीन बनाए गए नियम के जो द्वारा पालन किए जाने के लिए उपेक्षित अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करेगा, तो क्या कम से कम 6 मास का कारावास या दंडनीय होगा। ठीक है, जैसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो पहला आपका क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका सही है सेकंड। ठीक है, सेकंड आपका सही है, पहला गलत है। अब कौन सा है, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से इस अधिनियम में पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है आपको, केवल 2 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 23, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चुनावी बॉन्ड भारत में किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया जा सकता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो 23 है इसका यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया था जिन्हें पिछले लोकसभा में विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% मत हासिल किए हों। ठीक है, ये प्राइमरी नोट्स जैसा दिखने वाला एक बैंकिंग लिखित है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, ये शून्य कूपन बॉन्ड जिसे कोई ब्याज यहाँ पर नहीं मिलता, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 करेक्ट हैं, तो केवल आपका आंसर हो जाए केवल 2। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन यहाँ से जिला विकास समन्वय, ठीक है, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति जो दिशा है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। इसका गठन पंचायती राज मंत्रालय उसके द्वारा यहाँ पर क्या है किया गया था।
पंचायती राज उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना कि। दूसरा, इसका उद्देश्य लोक निधियों की इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना और शासन के विभिन्न स्तरों के बीच तालमेल का वितरण को बढ़ावा देना और व्यापक समयबद्ध प्रभाव के लिए राज्य विभिन्न क्षेत्र के बीच जो मौजूद असमानता है उसकी समीक्षा करना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका सेकंड, चलो भी देख लेता हूँ। थर्ड नंबर देखते हैं। दिशा का अध्यक्ष जिले और निर्वाचित संसद सदस्य लोकसभा से होना चाहिए, जिसे नोडल मंत्रालय द्वारा क्या नामित किया गया हो, राइट। जो तीसरा स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है, तीसरा करेक्ट होगा। और मैंने कौन सा बताया था, जो पहला बताया था, पहला आपका गलत था, ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से था आपका, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। ओनली एक गलत है, तो दो सही है, तो आपके आंसर हो जाएंगे। एक गलत था तो 2 3 आपके आंसर होंगे बी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 25 क्वेश्चन है स्टर्लिंग और ईंधन, ठीक है। स्टर्लिंग और ईंधन मेल सेल वायु स्वतंत्र प्रणोदन जो आपका एआईपी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। स्टर्लिंग एआईपी एक सरल प्रणाली जिसमें डीजल ईंधन और तरल ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा है ईंधन सेल एआईपी ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन के जो रिवर्स जो आपके इलेक्ट्रोलिसिस माध्यम उससे विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, इसका करेक्ट है, दोनों बातें क्या एकदम सही बोला है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है, ओशन गेट द्वारा संचालित टाइटन नामक जो सबमर्सिबल है उसके संदर्भ में विचार करना है। ये विश्व की एकमात्र चालक दल से युक्त सबमर्सिबल है जो 5 व्यक्तियों 4000 मीटर तक की गहराई तक क्या है ले जा सकती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके क्या निर्देशित किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जल के भीतर जीपीएस यहाँ पर कार्य नहीं करेगा, जल के भीतर तो जीपीएस यहाँ से कहाँ से काम करेगा, ठीक है। तो आपका ओनली 1 करेक्ट, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका जो थोड़ा सोच से तो भी यहाँ से आंसर इसको मार सकते थे करके, ठीक है। 27 नंबर दा विंची ग्लो, ठीक है। दा विंची ग्लो परिघटना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक ऐसी परिघटना है जो सूर्यास्त के आसपास घटित होती है जब अर्ध चंद्रग्रहण क्षितिज पर होता है, ठीक है। तो 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस परिघटना में पूर्ण चंद्रमा की बाहर रेखा दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो दूसरा गलत है आपका। क्यों, क्योंकि द विंची ग्लो एक ऐसी परिघटना जिसमें अर्ध चंद्र जो क्षितिज पर होता है लेकिन पूर्ण चंद्रमा की रूपरेखा दिखाई देती है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ से जो था करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट ओनली यहाँ से करेक्ट है। यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है हेमिस मठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है हेमिस मठ लद्दाख में सबसे ठंडा मठ संस्थान सिंधु नदी के पश्चिम तट पर क्या स्थित होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, सही बता रहा है। दूसरा, ये हीनयान बौद्ध धर्म से क्या संबंधित होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ये महायान बौद्ध धर्म से, ना कि हीनयान। ये हेमिस महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है जो आपका पद्म संभव के सम्मान को मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या रहेगा, ये आपका करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो दूसरा गलत है, 1 और 3 करेक्ट है, तो आपका आंसर सी यहाँ से हो जाएगा 28 सी। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए, इस पर कथन पर विचार करना है। इसमें बोला कितने, इस बुक में से कितने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम संसद के जो हैं उसमें दिए गए निर्णयों के भाग जो थे उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी करने के हिस्से हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो इसके बारे में बता रहे हैं कि प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत के जो निर्णय दिए गए थे, तो सभी निर्णय के हिसाब दिए गए थे 1 2 3 4 चारों आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट है, सिर्फ उनके बारे में जो निर्णय दिए गए तो वही निर्णय के यहाँ पर पॉइंट में उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। तो चारों बातें एकदम करेक्ट हैं, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं, सिर्फ मेरे को रीड करना है, तो रीड आप भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसमें कुछ बताना नहीं है क्योंकि सब लिखा हुआ है इसमें, राइट। 30 नंबर क्वेश्चन, तो इसका डी आंसर होगा 39 का, ठीक है। 30 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दिया है, भारत के आम चुनावों में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो 30 है इसका पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो कथन बोला है, पहला कथन यहाँ से आपके करेक्ट है। दूसरा, आम चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो प्रणाली वो अपनाया जाता है, ये भी बात सही है, ये बात कर रहा है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों बातें करेक्ट है। 30 का आपका यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक जो दास्ता सूचकांक है उसके लिए निम्नलिखित मतलब कौन सा संगठन यहाँ पर जारी करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 31 को हो जाएगा आपका सी, वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है। वॉक फ्री फाउंडेशन यहाँ पर इसको जारी करता है, राइट।
ये सूचकांक वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। वॉक फ्री फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में स्थित मानवाधिकार समूह है, ठीक है। अगला है 32, सहकारी समिति के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। केवल राज्य विधानमंडलीय सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। 32 का आपका पहला स्टेटमेंट 32 का पहला स्टेटमेंट जो 32 है इसका यहाँ से आपका हो जाएगा पहला कथन आपका गलत है, ठीक है। पहला आपका गलत कथन होगा, थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि कुछ देखो इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे इसमें से थोड़ा सा गौर करना होता है कि क्या इसके बारे में बोला है सही क्या नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ से गलत होगा, राइट, पहली बातें गलत होगी। दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट भारतीय संविधान की 7वीं सूची राज्य के विधानमंडल को सहकारी समितियों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड बात आपकी करेक्ट है। तो ओनली जो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 32 का, इसका आंसर हमारा डी आएगा। एक सही नहीं है किंतु दूसरा सही है। देखो ये क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन है कथन वाले, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, राइट। पहले तो इनको क्वेश्चन का आंसर निकालो आप, सही है या गलत है, ठीक है। दूसरी बात, सही गलत आपने निकालने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको इसमें माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ माने जाते हैं, इसलिए पेपर में 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं होते हैं, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन ये होते हैं, आपको अगर माइंड यहाँ लगा देते तो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन, यहाँ मुझे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 32 क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें एक पॉइंट यहाँ पे देखना पड़ता है। 33 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की अकुशल रोजगार गारंटी यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। तो 33 का यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसे 50% से अधिक शहरी आबादी वाले जो जिले को छोड़कर देश के अन्य सभी जिलों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। सेकंड यहाँ से गलत है, 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर, ना कि थोड़े जिलों को छोड़कर, तो गलत हो जाएगा। यदि काम मांगे जाने में 30 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो कामगार को दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होता है, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि काम के लिए आवेदन 15 दिन की अवधि के भीतर, ना कि 30 दिन, तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 है, भारत के निर्वाचन में स्टार प्रचारकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास किसी दल के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने का अधिकार होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचित की अधिसूचना की तिथि से 5 दिनों के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका रहेगा, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इनके 7 दिन बढ़ाकर, मतलब इनको बोला है कि निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन आयोग जो अधिकारी हैं उनके समझ प्रस्तुत करनी होगी। महामारी के कारण संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ये स्टार प्रचारकों की सूची जो प्रस्तुत करने की अधिसूचना को 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। 34 का 1 भी गलत था, ठीक है, क्योंकि रद्द ऐसा कुछ नहीं था, ये भी, तो दोनों गलत हैं यहाँ पर, ठीक है। 34 में दोनों गलत हैं, आंसर आपका डी हो जाएंगे, राइट। 34 डी। 35 नंबर, वन अधिकार अधिनियम 2006, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। यह अधिनियम केवल वन भूमि धारित करने एवं उस पर रहने का क्या अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है, लेकिन भूमि के स्वामित्व का अधिकार यहाँ पर प्रदान नहीं करता है, राइट। तो 35 का जो 35 का पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, ठीक है, पहले बात गलत है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत अधिकारों को दावा केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य के समुदाय द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड भी यहाँ पे क्या आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, सेकंड भी गलत है। तीसरा, ग्राम पंचायत को वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु प्राप्त अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा तीनों गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ पर गलत है, तो आंसर हमारा होगा डी, ठीक है। तो 35 का डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। अगला है 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 है, भारत में मताधिकार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट है सशस्त्र बलों के सदस्य, ठीक है, सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं वो, तो आपका सही होगा। दूसरा, भारत के
सरकार के अधीन भारत में बाहर किसी पद पर, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो कि अनिवासी NRI है उनको यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ओनली 1 2 होगा, तो बी यहाँ से क्या हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एकदम 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राइट, वैधानिक जमानत का क्या एक अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है वैधानिक जमानत का अधिकार होता है। यह तब दी जाती है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में क्या विफल रहता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला आपका यहाँ से 37 का जो स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। पहली बात एकदम सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ से दूसरा होगा, नियमित जमानत हिरासत में रह रहे जो एक आरोपी है व्यक्ति को दी जाती है, नई नियमित जमानत हिरासत में रह रहे एक आरोपी व्यक्ति को दी जाती है, और ये समानता जमानतदार या व्यक्तिगत बॉन्ड के आधार पर दी जाती है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, तो सी यहाँ से क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोला है इसी वर्ष 2000 में MN वेंकटचलैया के अधीन 13वीं लोकसभा के दौरान यहाँ पर क्या अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा है एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष सन 2000 में भारत सरकार के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, न कि जो इसके दौरान। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। आयोग ने संविधान के सुधार का सुझाव देते हुए भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना को पुनः परिभाषित एवं पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि 1975 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में हमारे जो संविधान है उस पर एक नई नज़र जैसे कि कुछ सुझाव थे। ठीक है, शीर्षक जो थे उस दस्तावेज प्रस्तुत करते उस समय क्या इसमें सिफारिशों को विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी आलोचना की गई थी और इसे आगे यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर, 38 का डी। 39 नंबर, 39 है, राजभाषाओं के संदर्भ निम्नलिखित संशोधनों में किसके तहत 8वीं सूची में से कोई नई भाषाएं शामिल नहीं की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 39 होगा। सोच सकते हैं आप क्या होगा इसका, तो करेक्ट आंसर 39 का बी यहाँ से हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, सिंधी भाषा को 1967 21वें संविधान संशोधन में यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 में 71 संविधान संशोधन में कोंकणी भाषा और मणिपुरी भाषा को यहाँ पर कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, चिरल बोस। ठीक है, चिरल बोस तरल अवस्था में संबंध निम्नलिखित कथनों विचार करना है। यह भौतिक विज्ञानी द्वारा खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी गति को समकालिक सिंक्रनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पुनर्नुमेय पैटर्न पर जम सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जो देखो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें क्या होता है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को चक्रण में परिवर्तन करना और सुनम में यहाँ पर बनाया जा सकता है इनको। ठीक है, और उपपरमाणविक कणों को भी एक परिभाषित करने की विशेषता होती है इसमें, सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पर। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 40 का सी। 41 नंबर देखते हैं। 41 है, भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किसी कार्यक्रम योजना का परीक्षण एवं मूल्यांकन है तथा इसमें वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना की जाती है। ठीक है, 41 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका करेक्ट है। ठीक है, सही बता रहा है। दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा संविधिक आवश्यकता के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला कानून था ये। ठीक है, तो 41 का जो सेकंड स्टेटमेंट रहेगा ये आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो, तो सी यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से 42 क्वेश्चन है, ई सरकार विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 42 का 20 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग के द्वारा। ठीक है, 43 क्वेश्चन है, यहाँ पर लाइव वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये उन्नत IT अवसंरचना द्वारा समर्पित जटिल रूप से जुड़े हुए नेटवर्क पर क्या है, काम करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा क्योंकि ये प्रणाली न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संचालित होगी। ठीक है ना, इस पर इसका उपयोग आपातकालीन घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेनदेन यहाँ पर कर सकते हैं, ये करेक्ट है। ये देश में भुगतान के निपटान प्रणाली के लिए लगभग शून्य डाउन टाइम पर सुनिश्चित कर सकता है, ये भी करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट से करेक्ट है, पहला गलत है। ठीक है, तो आंसर आपको हो जाएंगे केवल 2 बी।
जैसे 44 क्वेश्चन है, हाल ही में फिश किल नामक घटना के कारण दक्षिण पूर्व टेक्सास के कई समुद्र पर जो हजारों जो मरी मछलियाँ हैं वो क्या है, बहकर यहाँ पर आ गई, जिससे निम्नलिखित में किस जो घटना है किसको यहाँ पर संभावित कारण बता सकते हैं। ठीक है, तो ये किसको बता सकते हैं, ये घुलित ऑक्सीजन जो है निम्न स्तर इसका होगा, शांत समुद्र होगा, ये भी होगा, मेघाच्छादित मौसम, तो ये सब की इसकी वजह, जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो मछलियाँ हैं बहकर काफ़ी ज़्यादा मर के यहाँ पर आ गई हैं तट पे। ठीक है, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू की खेती के संदर्भ में आपके क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है तंबाकू की खेती के लिए, इसे उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में क्या उगाया सकता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है, ये भी करेक्ट है। क्यूरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक विशिष्ट प्रकार के तंबाकू की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 46, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आयोग के बारे में बताना है। संसद में इसका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात त्यागपत्र देने के बाद वह किसी भी पद धारण करने के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका ये करेक्ट है। आपका ये सेम टाइप का क्वेश्चन में दृष्टि को जो टेस्ट करा रहा था वहाँ पे भी करा चुका था। ठीक है, तो आपको अगर पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था, तो पहला गलत होगा, दूसरा सही, तो ओनली यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 47, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं या नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार 2014 में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 2019 के चुनाव में पहली बार सभी निर्वाचित क्षेत्रों में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट मशीन जो वीवीपैट था उसका उपयोग यहाँ पर किया गया था, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के आम चुनाव में किया गया, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 47 डी। 47 का 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ग्रेट लेक्स क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, निर्माण करता है, क्षेत्र का निर्माण करता है। तो 48 का हमारा जो स्टेटमेंट है उसका आंसर होगा, देखते हैं स्टेटमेंट। पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, रवांडा, केन्या, इनमें से कूट के प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो 48 का हमारा जो आंसर होगा यहाँ से एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी और आपका रवांडा, केन्या यहाँ से इसका नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 48 का ए हो जाएगा, राइट, 48 का ए। तो डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक कांगो है, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, चार ऐसे देश हैं जो मिलकर अफ्रीका महान की झीलों को जो क्षेत्र उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए भी। अगला है 49, भारत में गर्भ जो समापन है संबंधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कानून विचार करना है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम MTPA 1971 में किए गए हालिया संशोधन ने भ्रूण में गंभीर असमानताएं जो स्थिति है उसके 20 सप्ताह तक गर्भ समाप्त कराए जाने का वैध बना दिया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि MTPA अधिनियम 2021, ठीक है, जो MTPA अधिनियम 2021 में किए गए संशोधन में ये यहाँ पर 20 सप्ताह बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। भारत में वैवाहिक बलात्कार को गर्भ के समापन की शर्तों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सेकंड वाला ये आपका रहेगा, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका, पूछे कौन सा सही है, ओनली 2। यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के मूल रूप से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी संबंध में कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उनकी अहर्ता और कार्यकाल संविधान में निर्दिष्ट यहाँ पर नहीं किए गए, राइट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इन पद को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है तथा ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ओनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2। ठीक है, यहाँ से 51 क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुत्थान अधिनियम 2013 के संबंध में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम से कम 50% जो प्रभावित परिवार है उनकी सहमति की वजह यहाँ पर क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो गया, कम से कम कितनी, 70%, ना कि 50%। ठीक है, अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव का आकलन अध्ययन करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर ये भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इनसे छूट प्रदान की जाती है इनको। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, राज्य सरकारें राष्ट्रपति
की सहमति प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम में संशोधन कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, क्योंकि राज्य सरकार ने राष्ट्रपति सहमति से ये अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं। तो तीसरा करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। पूछे कौन सा सही है, तो ए, ओनली वन। ठीक है, यहाँ से 52 क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उनके ब्रिटिश समकक्ष के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय कैग व्यय के बाद खातों की लेखा परीक्षा करता है, किंतु ब्रिटेन में कैग की स्वीकृति के बिना ध्यान नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो 52 का जो आंसर होगा हमारा पहला करेक्ट है। दूसरा, भारत में कैग का संसद सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमन्स का यहाँ पर एक सदस्य होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है 52 में। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है और इन्हें राज्य द्वारा मशीनरी द्वारा स्थापित किया था। तो ये गलत है। देखो, केंद्र, इसमें सब कुछ केंद्र के द्वारा ही होता है, ना कि राज्य के यहाँ पर कुछ होगा। ठीक है, इन्हें राज्य सूची के विषय के लिए तैयार किया जाता है ताकि राज्य उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित कर सके जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सेकंड भी गलत है, क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना मुख्यतः संघ सूची के विषयों को तैयार की जाती है, ना कि राज्य के। तो गलत हो जाएगा, ओनली हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है तो आंसर हो जाएगा 53 का डी। ठीक है, दोनों गलत है तो डी। 54, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतदान की आयु 21 से घटाकर के 18 वर्ष करना। ठीक है, तो इसको देखो मैच करते हैं, देखते क्या है। 54 को यहाँ पर हमारा जो 54 होगा इसको मैच करेंगे तो ऐसा, यहाँ पर पहला क्या होगा, पहले यहाँ पर आपका आएगा आदर्श आचार संहिता को अपनाना। ठीक है, आदर्श आचार संहिता को अपनाना, राइट। उसके बाद क्या आएगा आपका, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 करना। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की शुरुआत करना, और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट के पहली बार प्रयोग करना। ठीक है, वीवीपैट का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 2019 में, सबसे लास्ट आपका यही होगा। तो कूट का प्रयोग करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा सी, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो, जो वोटर वेरीफाइड जो पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड में किया गया था विधानसभा चुनाव में, उसके दौरान किया गया था। ठीक है, और जो लोकसभा चुनाव में इसको सबसे पहले 2019 में किया गया था, राइट, जो मैंने ऊपर पहले डिस्कस भी कर दिया हूँ, राइट। और जो मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन बताया गया कि 1988 में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में निर्वाचन मतदान की घटाकर जो एज थी 18 वर्ष कर गई थी, 1988 था। तो सब सीरियल वाइज आपको यहाँ पर लगाया जाएगा कि किस सन के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से आएगा। तो इनकी आपकी डेट भी याद रखना है कि कब कब यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, तो आपको डेट एक बार याद कर लेना, उसके बाद आपको आंसर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतना डीपली क्वेश्चन ये देगा नहीं, क्वेश्चन जो अभी तक कभी पूछा नहीं है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अगर देखना है तो। 55 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कितनी सिफारिशें नहीं की गई हैं। संविधान का जो कार्य प्रणाली है उसकी समीक्षा के लिए कितनी यहाँ पर सिफारिशें नहीं की गई हैं। ठीक है, ये बताना है। तो 55 का जो हमारा स्टेटमेंट होगा, जो देखते हैं इसमें कौन कौन सी सिफारिशें जो नहीं की गई हैं। यहाँ पे देखो केवल 2 सिफारिशें। ठीक है, 2 सिफारिशें जो नहीं की गई हैं आपकी, वो कौन कौन सी, इसमें देखो, किसी व्यक्ति के लिए राज्यसभा को चुनाव लड़ने हेतु योग्यता निर्धारित की जाती है। वह जिस राज्य से चुनाव लड़ता है उसे उस राज्य का निवासी होना चाहिए। यह राज्यसभा की संघीय स्वीकृति के बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो हमारा चौथा क्या है, कथन 4 हमारा आयोग की गई सिफारिश यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जो चौथा है ये इसको नहीं होगा, ये, राइट। और क्या है, और जो इसके बाद आएगा, निर्वाचन मतदान करने में शासन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने और करों का भुगतान करने के लिए कर्तव्य जोड़ा जाना, उसके लिए ये भी आपका जो सिफारिश नहीं की गई है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये आंसर। तो 3 और 4 हमारे यहाँ से आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 3 4 मतलब केवल 2। ठीक है, केवल 2। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आवेदन केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो आवेदन है केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आपका जो 56 का पहला स्टेटमेंट ये गलत होगा। अंग्रेजी हिंदी तथा उसकी आधिकारिक जो भाषा है उसमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। तीसरा, समान प्रक्रिया में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर जो आवेदक है उसको सूचना प्रदान करनी होती है। तो तीसरा स्टेप में आपका गलत हो जाएगा। कब, 48 घंटों के भीतर। तो ओनली पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो हमारे 2, 1 और 3 सही नहीं है। ठीक है, 1 और 3 देखने का है, 1 और 3 सही नहीं, तो सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, ठीक है, प्रत्यायन परिषद जो है NAAC के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय जो भारत में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो 57 है, इसका हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए NAAC द्वारा यहाँ पर प्रत्यायन अनिवार्य है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट जो 57 है, सेकंड को भी देख लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अभी जो पहले थर्ड देख रहे हैं उसके बाद देख लेंगे सेकंड का। पहला है, तीसरा है, वर्तमान में केवल वही संस्थान जो कम से कम 6 वर्ष पुराने, जहां उन्हें छात्रों को कम से कम 2 बैचों को स्नातक किया जाता है, वही प्रत्यायन के लिए अनिवार्य होंगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। पहला करेक्ट था, तीसरा करेक्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये एक शैक्षणिक संस्थान के कम से कम मान्यता प्राप्त करने के लिए NAAC द्वारा अनिवार्य है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है। केवल वही संस्थान जो कम से कम 6 वर्ष पुराने, जहाँ छात्रों को कम से कम बैचों को स्नातक किया है, वही प्रत्यायन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा कौन सा सही, तो 1 और 3 सही है। 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने वाले गैर सरकारी संगठन NGO प्राप्त अंशदान के 50% से अधिक भाग का प्रशासनिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 58 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कितना? 20%, न कि 50%, ठीक है। लोक सेवकों के लिए भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने पर प्रतिबंध है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। पूछा क्या कौन सा सही है? ओनली 2, ठीक है। अगला क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के हित के बेहतर के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से किस या कौन से अधिकार यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, सूचना का अधिकार प्राप्त होता है, उपभोक्ता जो शिक्षा का अधिकार वो प्राप्त होता है, प्रतिनिधित्व का यहाँ पर अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा का अधिकार भी यहाँ पर इसको प्राप्त होता है। एक होता है चयन का अधिकार, चयन का अधिकार भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 59, 60 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष को हटाने के लिए संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। UPSC के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर क्या हटाया जा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है, संविधान के अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में कदाचार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, गलत है। इसके जो शब्द है यहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो आपका ओनली 1 यहाँ से आंसर होगा। पूछे कौन सा सही है, तो ओनली 1 होगा। 61 नंबर, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर कथन 2 दिया है, ठीक है। देखते हैं इसको, कथन 1, कथन 2 को। कथन 1 यहाँ पर दे रहा है, भारत में केवल चुनाव न्यायाधिकरण ही चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए क्या है, अधिकृत होते हैं, ठीक है। तो पहले गलत है, क्योंकि निर्वाचन याचिका जो संसदीय निर्वाचन परिणाम है उसको चुनौती देने के लिए प्रक्रिया को संशोधित करती है, तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, भारतीय संविधान के 19वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर प्रदान की गई थी। सेकंड यहाँ पर बात सही बोल रहा है, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है, पहली आपकी गलत हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 61 का D, एक गलत है और दूसरा सही है। 62, स्वतंत्रता के बाद भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली सिस्टम को अपनाया था। इसे अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है इनमें से, ठीक है। कौन सा कारण यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है, तो आपसे मुझे बताना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें D यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो आपकी प्रणाली होती है, उसमें मतदाताओं को प्राय एक दल को चुनने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिनिधियों को दल जारी करने की जो सूची है उसके यहाँ पर चुना जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर होगा हमारा 62 का, ये D हो जाएगा, उत्तरदायी नहीं है। आपका ये कारण जो उत्तर है D नंबर, ये कारण उत्तरदायी हमारा नहीं होगा, D। 63 क्वेश्चन है, सचेतक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सचेतक की भूमिका किसी राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी होता है। इसका कार्य विधायिका में दलीय अनुशासन सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो 63 बता रहा है, यहाँ पे इसका पहला करेक्ट होगा। दूसरा, केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल ही संसद में अपना सचेतक यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड गलत है। सेकंड इसलिए गलत होगा क्योंकि जो आपका प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, संसद में उसका अपना सचेतक होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा अपना सदन में सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को व्हिप जारी करने का संविधान अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछा कितने सही है, आपके 2 स्टेटमेंट सही हैं, B केवल 2, ठीक है।
64 नंबर, 63 हो गया, 64। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, इसका गठन वर्ष 1988 में भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम निवारण उसके तहत यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो कथन जो पहला ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था, ठीक है। अगला, श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति इसके गठन की सिफारिश की थी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला गलत है और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर डी, ठीक है। 64 हो गया। 65 नंबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के लगे अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, ठीक है। 65 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका वो भी करेक्ट होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बातें सही है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66, राष्ट्रीय आपदा जो प्राधिकरण है NDMA, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA उसके बनाते क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसमें इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पर किया गया था। इसमें से इस NDMA का अध्यक्ष होता है कौन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री, ठीक है। 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बेनामी संविभाग परिषद अधिनियम 1988, ठीक है, 1988 देश के भ्रष्टाचार जो घटना है उस पर अंकुश लगाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलों में से एक है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भ्रष्टाचार के संबंध में ऐसी कोई पहल नहीं की जो हस्ताक्षरित करता है उसके कानून यहाँ पर बाध्यकारी हो। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट करेक्ट है, तो हमारा पहला यहाँ से सही हो जाएगा, ओनली एक यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उसके रूप में कानूनी बाध्यकारी एकमात्र राष्ट्रीय जो होता है राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी बहुपक्षीय संधि होती है, ठीक है, जो ये दिसंबर 2005 में क्या लागू हुई थी, ठीक है। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। क्या है, 21 से अधिक नहीं होगी, पहला स्टेटमेंट आपका यह बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक सहकारी, ठीक है, प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में कुल सीटों में 27% सीटें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है कि बोला है कि पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है। तो पहला सिर्फ यहाँ पर करेक्ट है, तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा सही है, तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति ST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में अनुसूचित जनजाति को मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित यहाँ पर नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा, जो बोल रहा है पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 342, ठीक है, अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ संसद द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित जनजातियाँ। सेकंड आपका यहाँ से क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 342(1) के अनुसार यहाँ पर यह बताया जा रहा है, ना कि 342 के अनुसार, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 342(1) था, इसमें राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और राज्य के मामले में वहाँ राज्यपाल जो परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना जो द्वारा जनजातियों के या जनजातीय समुदाय के द्वारा इनके भागों के रूप में अंतर्गहित या निहित समुदाय को उस राज्य से संबंधित जो आपका संघ शासित प्रदेश है उसकी अनुसूचित जाति को निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये गलत होगा हमारा, 2-3 टाइप से आपको स्टेटमेंट ये गलत होगा, ठीक है। पहला आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, केवल पंजाब और हरियाणा में ऐसे राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति यहाँ पर क्या नहीं पाई जाती है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ओनली आपका 2 करेक्ट हैं, 1 और 3 देखते हैं स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 3, यहाँ से बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 69 होगा 70 नंबर क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन यहाँ से है, पुरावशेष, ठीक है, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पुरावशेष एक ऐसी वस्तु या पदार्थ है जो कम से कम 500 वर्ष पुरानी होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, कम से कम 100 वर्ष पुरानी होगी। यदि यह किसी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या कलात्मक मूल्य की पांडुलिपि अथवा अभिलेख है तो इसे कम से कम 75 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये बात सही बोल रहा है। यदि पुरावशेष 500 वर्ष पुराने तो उन्हें अधिसूचित श्रेणियों में अनिवार्य पंजीकरण कराना आवश्यक
आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, ठीक है। ये क्या है, इसको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये बोला अनिवार्य नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली अब करेक्ट होगा आपका आंसर बी, ठीक है। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, कौन सा सही है, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, 70 का डी यहाँ से आंसर होगा, केवल 2, ठीक है। 71 नंबर, वायोकोम सत्याग्रह, ठीक है। वायोकोम सत्याग्रह के बारे में आपको क्वेश्चन है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक आंदोलन था जो बाद में चरणों में हिंसक बन गया था, ठीक है। तो 71 पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि इसके बाद प्रतिदिन 3 अलग अलग समुदायों में 3 अलग स्वयंसेवक को जो निश्चित सड़कों पर उसमें चलने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। इस प्रकार सप्ताह के भीतर ही आंदोलन के सभी नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आंदोलन अहिंसक प्रकृति का था, ठीक है, हिंसक नहीं था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप मंदिर में प्रवेश उद्घोषणा अधिनियम 1936 में पर क्या पारित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका 71 का पहला, ये सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, वायकोम सत्याग्रह के नेतृत्व पेरियार वी रामास्वामी ने किया था, ये भी करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एक गलत है। पहला गलत है तो 2-3 करेक्ट है, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 71 का। 72 नंबर, 72 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें बोला है कि इन पर कथनों पर विचार करना है, ठीक है। विचार करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा मानदंड पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है मिनी रत्न श्रेणी 1 का यहाँ पर दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका, देखो यहाँ पर जो क्या क्या होना चाहिए मैं इसको मानदंड बता देता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आप मैच कर लीजिए। यहाँ पर देखो जिसमें दर्जा होता है उसमें पहला तो नवरत्न प्राप्त दर्जा होना चाहिए इनको, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, ठीक है। पहला तो आपको ये होगा। दूसरा, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत टर्नओवर कितना, जो औसत टर्नओवर है 25,000 करोड़, ठीक है, 25,000 करोड़ का होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल है वो 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में दौरान भुगतान के पश्चात औसत वार्षिक निवल जो लाभ है 5,000 करोड़ होना चाहिए। तो ये सब जो है ये सब आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर हमारा आ जाएगा 72 का बी, ओनली 2। जो मैंने आप बताई वो सब बातें आप जो नहीं है वो भी आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायाधीश निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। क्या वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। उसे निजी विधिक प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया सकता, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का बचाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, ये भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों बातें क्या है यहाँ से करेक्ट है। तो क्या सी इसका आंसर हो जाएगा, सभी तीनों, ठीक है। अगला है 74, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। वन्य अभ्यारण्य है और यहाँ पर राज्य है डिब्रूगढ़, चिन्नार और आपका आमचांग, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य कौन से सम्मिलित कर रहे हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो 74 है, इसका जो पहला है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, ये उड़ीसा में होगा, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट है। चिन्नार जो बोला है चिन्नार, इसके बारे में ये आपका है, ये आपका हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो होगा, इसको अगला देख लेते हैं पहले आमचांग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो आमचांग जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है। भारतीय सेना ने असम के जो आमचांग वन्यजीव उद्यान है वहाँ पर था, न कि मणिपुर में। जो तमिलनाडु है ये भी इसका तमिलनाडु नहीं होगा, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है इडुक्की जिला, केरल का इडुक्की में होगा ये, है ना। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से, सी इसका आंसर हो जाएगा। 75, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में पूछा है। ये उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2005 से हुए संशोधन के बाद भी अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को विधिक उत्तराधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। ये स्टेटमेंट जो सेकंड वाला है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये कानून पैतृक संपत्ति, अभिव्यक्ति संपत्ति, ऐसी जो निर्वजीय संपत्ति होती है उसके अधिकार पर लागू होता है जहाँ उत्तराधिकार कानून के अनुसार वसीयत के माध्यम से प्राप्त होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। तीसरा गलत होगा। तो ओनली 1, 2 हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1 और 2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2 पूछा कौन सा सही था। 76, निम्नलिखित कथनों में समिति
समितियों के में से कौन सी भारत में सहकारी आंदोलन से संबंधित है? कौन सी समिति सहकारी आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, देखते हैं इसको। एडवर्ड लॉ कमेटी, मैकलगन समिति, गाडगिल समिति और गोरवाला समिति, ये सभी क्या है, हमारी सहकारी आंदोलन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा आपका। सभी संबंधित हो तो 1 2 3 4 सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर, चैट जीपीटी में अक्षर टी के संदर्भ को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो टी है इसका क्या काम है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है ये बताना है। इसका अर्थ है ट्रांसलेटर, ठीक है, 77 में बोल रहा है कि इसका अर्थ है ट्रांसलेटर, गलत है, ठीक है। टी का जो हमारा इसका अर्थ है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ना कि ट्रांसलेटर। इसका मुख्य कार्य किसी वाक्य के एक भाषा में दूसरी भाषा में अनुवाद करना, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पर सही बोल रहा है, तो ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 78 क्वेश्चन है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान है वो करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, सभी निजी स्कूल के 25% सीटें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्या आरक्षित यहाँ पर रखनी होती हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत ई कॉमर्स संस्थाएं क्या है, शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, शामिल नहीं होती हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका रहेगा 79 का, ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होती है, ठीक है। साथ ही शिकायत प्राप्ति की तारीख 1 महीने के भीतर उनका निपटान करना होता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है उपभोक्ता द्वारा 5 लाख रुपए तक के निपटान हेतु मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपको ये बोला है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सेकंड बात आपकी जो है वो करेक्ट है, सेकंड बात सही है। तीसरा, उत्पाद दायित्व की अवधारणा के तहत मुआवजे के द्वारा जब मुआवजे का दावा उत्पाद विनिर्माताओं द्वारा सेवा प्रदाता के विरुद्ध यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन उत्पाद जो विक्रेता उसके द्वारा नहीं, ठीक है, उसके विरुद्ध नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि नए अधिनियम के तहत उत्पाद दायित्व की अवधारणा भी शामिल यहाँ पर किया गया इसमें। साथ ही के मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता और उत्पाद प्रदाता के रूप में यहाँ पर भी इसके दायरे में लाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। अब पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं थे, 1 और 3 सही नहीं थे, ठीक है। 2 युग्म आपके सही नहीं थे, केवल 2। तो बी इसका क्या हो जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर, प्राय सुर्खियों में रहने वाले जो पद हैं हेक्साकोनाजोल है, ये पेन पायरोक्सिमेट, प्रोपिकोनोजोल, ठीक है, और आपका फिनॉल फॉर्म, ठीक है, फिनॉल फॉर्म, ये फॉस। तो ये जो शब्द यहाँ पर हैं न्यूज़ में, तो काफ़ी थोड़ा सा अटपटे हैं, वर्ड पढ़ने में थोड़ा सा रहेगा। तो इसमें से बोला है ये कितने जो वर्ड हैं ये किस में हमेशा न्यूज़ में देखे जाते हैं, ठीक है, किस वर्ड के लिए हमेशा न्यूज़ में होते हैं। तो ये चाय बागानों में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक हैं, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। हेक्साकोनाजोल, ठीक है, आपका फेन पायरोक्सीमेट और आपका प्राइकोनाजोल, ठीक है, और आपका क्विनॉल फॉस, ठीक है, ये। 81, राज्यों की राजभाषा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी संघ की राजभाषाएं होंगी, ठीक है। 81 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट, पहला आपका सही नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 345 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो डी हमारा आंसर, कोई यहाँ पर सही नहीं है। 82, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपका NCBC है उसके बारे में क्वेश्चन है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338B को क्या जोड़ा गया और NCBC को सांविधिक और संवैधानिक निकाय में बदल दिया गया, ठीक है। तो 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दूसरा, ये राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करता है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आयोग ने किसी भी मामले की जांच करते समय या किसी शिकायत की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ इसके प्राप्त होती हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 3। 83 नंबर,
सुव्यवस्थित मतदाता, ठीक है, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता जो कार्यक्रम है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किसका प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं जैसे मतदाता शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ठीक है, मतदाता में जागरूकता को प्रसार करना, भारत में मतदाता सुरक्षा को जो सुरक्षा साक्षरता उसको बढ़ावा देना। तो ये सब क्या है इसके कार्य होते हैं। 84 वे भारतीय चित्रकार थे, ठीक है, उनका जन्म केरल में हुआ था। वे पौराणिक विषय की वस्तु के यूरोपीय की तरह। तो ये किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में ये परिच्छेद पूरी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हमारा जो परिच्छेद बात कर रहा है भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा के यहाँ पर इसके बारे में ये बात कर रही है, ठीक है, जो पूरा हमारा परिच्छेद है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था 1848, ठीक है, 1848 से 1906, ठीक है। 29 अप्रैल को क्या इनकी जयंती भी मनाई गई थी, राइट। तो ये भी याद रखना है। 48 का आपका आंसर 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 85 नंबर, यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम कपराडा तालुका से होता है, ठीक है। ये गुजरात से होकर प्रभावित होती है। यह हाल ही में ये देखा गया कि वापी उद्योगों में रसायन नदी अपवाह क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं। इसी कारण इस नदी का क्या न्यूज़ में कुछ आई थी। देखो यह किस परिक्षेत्र के लिए किस नदी के वर्णन यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है 85 का ये हो जाएगा ए, कोलक, ठीक है। कोलक नदी संदर्भ क्या है, वापी उद्योग के रसायन के लिए यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र को खराब कर रहा है, जिस वजह से क्या ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। इस नदी का उद्गम कपराडा तालुका में होता है। कोलक नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये उडवाड़ा के निकट अरब सागर में क्या विलीन हो जाती है, ठीक है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन 86 है संघ एवं राज्यों के अधिकारों के दायित्वों के संपत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान में लागू होने से पूर्व भारतीय रियासतों के सभी अधिकार और दायित्व को अब केंद्र सरकार के जो विशेष अधिकार है उसके दायित्व में होंगे, ठीक है। तो 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार भारतीय डोमेनिक प्रांत या राजाओं के अधीन राज्य सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भी अब भारत सरकार या संबंधित राज्य की होंगी। क्षेत्रीय जल में समुद्री संपत्ति सीमावर्ती राज्यों की संपत्ति होगी जबकि अन्य क्षेत्रों की नहीं, ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ पर सेकंड भी गलत होगा। किसी भी संपत्ति को संसद के साथ साथ राज्य सरकारों की क्षतिपूर्ति की भुगतान करने का क्या है, संवैधानिक दायित्व को बिना अधिग्रहित किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या गलत है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 86 का डी। 87 कभी कभी सुर्खियों में रहता है जूनोमिया प्रोजेक्ट। जूनोमिया प्रोजेक्ट तो किससे संबंधित है, ठीक है, ये संबंधित है आपका स्तनधारी में साझा और विशिष्ट लक्षणों के जो जीनोमिक आधार की खोज करने के लिए एक क्या है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हमारा 87 का आंसर हो जाएगा डी। 88 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कर क्या है, विचार करना है, देखते हैं। ई समीक्षा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के हेतु एक वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, ये ऑनलाइन बना लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहाँ से, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एक निगरानी जो प्रणाली है, इस किसी भौगोलिक स्थान पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रणाली, ये भी करेक्ट है। तीसरा ITA ई द्वार को उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवा वितरण से दक्षता पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश तो उनकी मंत्रालय को आकलन करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको गलत है क्योंकि ITTR जो है ये एक आयकर अपीली अधिकार है, ई की इकाई फॉर्मलिक पोर्टल है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ठीक है। आंसर हमारा होगा केवल 2। 89 क्वेश्चन यहाँ से, भारत में निर्वाचनों के लिए फंडिंग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम चंदा देने वाले व्यक्तियों को संगठन के नाम का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राजनीतिक दलों को निर्वाचन के लिए किए जाने वाले व्यय में कोई सीमा निर्धारित यहाँ पर नहीं की गई है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। दूसरा, तीसरा, कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 7.5% जो है उससे अधिक किसी राजनीतिक दल को दान देने से रोकता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा, राइट। ये होता है 2017 के जो वित्त विधेयक में, उसमें सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 में एक संशोधन शामिल किया था। इस संशोधन उस सीमा को हटाया गया था जो कंपनी को किसी राजनीतिक दल को अपने औसत निवास का जो था 7.5% से अधिक चंदा देने से रोकता था। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। सही पूछ रहा है तो 2, जो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण
के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये सरकार और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किसी सरकारी योजना का अंकेक्षण करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, ये प्रत्यक्ष भागीदारी वास्तविक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये हितधारकों सशक्तिकरण के लिए एक साधन है जिसमें वित्तीय खातों का अंकेक्षण किया जाना शामिल होता है। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय अंकेक्षण से भिन्न होता है। ठीक है, तो ओनली 1 2 करेक्ट होगा, बी यहाँ से इसका 90 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चुनावी बॉन्ड दानकर्ताओं या दानदाताओं द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे जाते हैं जो जारी हुई तारीख से 90 दिनों के भीतर के लिए 90 दिनों के लिए वैध होते हैं। ठीक है, 91 का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड्स SBI द्वारा केवल 1000 रुपये के मूल्य वर्ग के लिए जारी किए थे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ये 1000 रुपये, 10,000 रुपये और आपका 1 लाख 10 लाख तक यहाँ पर जारी किए थे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड्स को प्राप्त करने के तो पात्र हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर तीसरा में भी नहीं है। जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा विधानसभा में डाले गए वोटों कम से कम 1% वोट हासिल किए वही सिर्फ। ठीक है, तो तीनों गलत है, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 92 नेट ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसे 2008 के जो मुंबई आतंकी हमले उसके बाद प्रस्तावित यहाँ पर किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, इसे डेटाबेस CBI, ED और NIA सहित प्रमुख संघीय एजेंसियों के यहाँ पर उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। 92 का आंसर हमारे क्या हो जाएगा, सही, दोनों सही हैं, सी। 93 नंबर, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब ज्वाइंट जो लोक सेवा आयोग होता है उसके बारे में। इससे संबंधित राज्य के विधानमंडलों की अनुरोध पर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर गठित किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो इसका स्टेटमेंट है 93 का, ये गलत है। ठीक है, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के संवैधानिक जो रूप से क्या है, इसे उपबंधित करते हैं। जबकि JPSC है, इसे संबंधित जो राज्य की विधानसभा है उसके अनुरोध पर संसद के अधिनियम के द्वारा पर गठित किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के अनुरोध पर। इसके 6 सदस्य की अवधि इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की अवधि के लिए जो भी पहले हो वो धारण करते हैं। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, गलत है। ये JPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपाल को यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और राज्यपाल क्या है, विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा उसको। तो तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। पूछा क्या कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 3 आपके सही नहीं है। ठीक है, 1 और 3 सही नहीं मतलब 2 सही नहीं है आपके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93 का बी। 94 नंबर, सिविल सोसाइटी 20 C20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करना। ये ग्रुप ऑफ 20 G20 के साथ जोड़ने हैं तो सिविल सोसाइटी संगठन के लिए 2013 में स्थापित एक मंच था। ठीक है, यह मंच है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा 94 का पहला स्टेटमेंट ये आपको सही है। दूसरा, हाल ही में C20 इंडिया शिखर सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, नागपुर में। तो ये गलत है। इसका जो अध्यक्षता है ये जयपुर में हुआ था, जयपुर राजस्थान में संपन्न हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सही ए। देखो C20 अगर पेपर में पूछता है तो आपको ये नहीं भटकना है कि भूलना है कि G20 को C धोखे से C लिख दिया है। C नहीं हो, C20 के अलग है, G20 अलग है। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A, ठीक है 39A, समान अवसर पर आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज में निर्धन और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत का मुख्य न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी क्या अध्यक्ष होता है। सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का दूसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश यहाँ पर होता है। ठीक है, जब कोई भी महिला किसी आय या वित्तीय स्थिति से निरपेक्ष निःशुल्क विधिक सहायता पाने हेतु पात्र होती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कौन सा सही है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 1 और 3, तो हमारे आंसर हो जाएंगे बी, केवल 2। अगला है 96, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निजी संगठन जो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने या सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान करने में संलग्न है उसे अधिनियम के तहत लोक पर जो प्राधिकरण है वो माना जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट है। दूसरा, इस अधिनियम में निर्देश दिया गया कि नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान कर देनी चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये 30 दिनों के भीतर बोला है, ना कि 15। तो आपका ओनली 1 करेक्ट है। पूछे कौन सही है, तो 1 करेक्ट है। गलत पूछता तो भी 1 ही करेक्ट होता। 97 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बंदरगाह और कुछ देश दिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं इनको।
सबांग बंदरगाह आपका है इंडोनेशिया, ठीक है, ना कि आपका सिंगापुर। एक था हार्बर मालदीव, ठीक है, करेक्ट है। चटगांव जो आपका होगा ये बांग्लादेश, ठीक है। चटगांव में कभी कोई मैच भी हुआ है तो याद होगा। हमारा 2 आंसर करेक्ट हैं, कितने सही हैं? 2, तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, चटगांव बांग्लादेश हो गया, हमें हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 करेक्ट है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। 97। 98, निम्नलिखित नियमों पर विचार करना है। अधिनियम दिए हैं और प्रावधान दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितने यहाँ पर मैच कर रहे हैं 98 का, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर बोले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, ठीक है। ये क्या है? देखो लोक प्रतिनिधित्व 1950 ये अधिनियम जो है निम्नलिखित प्रावधान करता है। क्या क्या? संसद और राज्य विधान की सीटों का आवंटन करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन से मुझे मतलब नहीं है क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 5-6 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को साइड करते हैं, मैं आपको चीज़ें और बता देते हूँ, आप इसमें ऐड कर दीजिए वो, ठीक है। जैसे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 बोल रहा है, इसके बारे में से भी एक चीज़ बोल रहा है, ठीक है। जो भी एक चीज़ होगी एक ही चीज़ होगी इसकी, ठीक है। तो क्या होगी? मैं आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा बताता हूँ। संसद और राज्य विधानसभाओं की सीटों का आवंटन तथा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करेगा, पहली बात ये। दूसरी, निर्वाचन क्षेत्रों का संचालन संबंधी अधिकारी भी होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? मतदाता सूची को तैयार करेगा और राज्य जो सभा में केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों आवंटन करने के तरीके बताएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये बताएगा। तो पहला हमारा क्या? पहला तो ये मैच नहीं कर रहा है, पहला गलत हो जाएगा। तो पहले वाले आप ये जो मैंने आपको तीनों बताए वो याद करना है। लोक प्रतिनिधित्व 1951 ये क्या करता है? ये करता है, इसे संसद सदनों के जो प्रत्येक राज्य विधानमंडल या सदस्य के निर्वाचन संचालन जो उनकी सदस्यता के लिए अर्हताएं हैं और जो निर्णयताएं होती हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा ये भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर क्या है। तीसरा, परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन के बारे में बताते हैं। परिसीमन आयोग 1952 ये सीटों के पुनर्व्यवस्थापन, ठीक है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और परिसीमन के आरक्षण और अन्य संबंधित मामले का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर क्या है? ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका तीसरा तो करेक्ट हो जाएगा। चौथा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम जो है 1952 ये क्या है? ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संचालन हेतु ऐसे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें विवाद निपटारे के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो चौथा भी सही है आपका। तो 3 और 4 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। बाकी जो मैंने ऊपर बताया वो आप सही भी कर सकते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके यहाँ से। आंसर होगा जो 98 का 2, ठीक है। केवल 2 ये बी, ठीक है। बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। मैंने आपको जो बताया और जो सही करना है वो आप सही कर सकते हो। 99 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूचना के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। 99 पहला स्टेटमेंट यहाँ से, केंद्रीय सूचना आयोग CIC एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। दूसरा, सूचना अधिकार अधिनियम में नागरिकों के बीच इस अधिकार को के प्रति समझ विकसित करने संबंधित प्रावधान उपबंधित किए गए। तो ये स्टेटमेंट आपका बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA, इसके बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। NFSA के तहत अंत्योदय जो अन्न योजना है उसके परिवार के जो प्रति व्यक्ति है 5 किलोग्राम का अन्न यहाँ पर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पात्र होती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए तो पात्र हैं कितना? 5 kg PHH परिवारों के, ठीक है। PHH जो आपका है प्राथमिकता प्राप्त परिवार, ठीक है। जो प्राथमिकता परिवार जो होते हैं उनको यहाँ पर 5 किलो दिया जाता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को माताओं को निःशुल्क पौष्टिक भोजन प्राप्त करने आपके जो प्राप्त करने की यहाँ पर पात्र होते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तीसरा, इस अधिनियम के तहत गर्भावस्था की अवधि के दौरान वेतन हानि की आंशिक भरपाई के लिए न्यूनतम 6,000 रुपये का नगद मातृत्व लाभ यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही होगा, ठीक है। 2 और 3 सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही है। पूछे कितने सही है? केवल 2 सही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेस्ट नंबर जो 11 था आपका विजन IAS का, ये मैंने पूरा टेस्ट यहाँ पर फुल टेस्ट करा दिया, ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन। और जो टेस्ट 12 रहेगा वो भी मैं जल्दी यहाँ पे आपको लेकर आऊँगा, फुल टेस्ट के रूप में वो भी लेकर आऊँगा, ठीक है। जो मैक्सिमम रहेंगे वो फुल टेस्ट के रूप में मैं करा दूँगा आपको, राइट। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो आप टेलीग्राम चैनल भी मैं नीचे लिंक देगा दूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ मैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है।